अच्छा, यहाँ पर जो है, ये आपको ऑप्शन कुछ नजर आ रहे हैं। ये ऑप्शन असल में होते हैं टाइटल बॉर्डर के, हाइड लाइन हमें कुछ करनी होती है या टाइटल बॉर्डर लगाने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये इंग्लिश ग्रामर, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और आप देखें यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर उल्टी तरफ कितने छोटा हो गया। इसी तरह यहाँ पर इन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये इसमें कुछ तब्दीली होती जा रही है। या यहाँ से मैं इसको पूरे को अगर खोल लेता हूँ तो इसको मैं देखता हूँ, ये इसमें तब्दीली होती जा रही है। लेकिन ये मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये कहना चाहूंगा कि ये एक यूं समझे कि सर का दर्द है। सर का दर्द का मतलब ये कि हमारी जो है मकसद की जो है हेडिंग या मकसद की जो हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं डिजाइनिंग, वो हमारे मकसद की डिजाइनिंग ये नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे इस कोर्स के अंदर कुछ फोटोशॉप भी दाखिल है। फोटोशॉप की कुछ डिजाइनिंग, कुछ सबक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोहम्मद आमिर साहब ने कल मुझसे पूछा था, तो मैंने कल ये कहा था कि नहीं हमारे इस कोर्स में नहीं है, लेकिन हमारे इस कोर्स में है। जी जज़ाकल्लाह। जी जी। तो इसके अंदर अब यहाँ पर तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। यानी छेड़ने से मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल करके सिर्फ हम अपना सर में दर्द ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाकी ये जो दो चीजें हैं, इनकी जब जरूरत होगी मैं इनको इनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद होम के बाद हम आते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ दूसरे ऑप्शन खुल जाते हैं। ये सारे के सारे इंसर्ट के ऑप्शन हैं। इंसर्ट, अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन कवर पेज का, ये मैंने आपको बताया था, बल्कि करके भी दिखाया था। हम ऊपर जाके देखें कि हमारे उस पर कवर पेज बाकी है या नहीं। देखें, ये मैंने आपको बताया था कि हम जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उसका जाहिर सी बात है टाइटल पेज, यानी पहला पेज जो होता है, टाइटल पेज भी उसको कह सकते हैं, या कवर, या जो है किताब का सफा भी हम उसको कह सकते हैं, पहला सफा जो होता है। तो उसके ऊपर हम नाम लिखते हैं, पब्लिशर का नाम लिखते हैं, लिखने वाले का नाम लिखते हैं, राइटर का नाम लिखते हैं, या जो उसका मुसन्निफ होता है, किताब के मुसन्निफ होते हैं उनका नाम लिखते हैं, किताब का नाम लिखते हैं, कुछ तारुफ वगैरह। तो उसके लिए हमें ऐसे पेज की जरूरत पड़ती है कि जिसमें ये हेडर फुटर वगैरह ना हो। हेडर फुटर वगैरह ना हो, क्योंकि अगर हेडर फुटर उसके अंदर आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमें उसके लिए, अच्छा ये जो है मैंने पहले अपनी कुछ चीजें लिखी थी, उसके अंदर मैं ये गलती कर चुका था, क्योंकि मुझे इसका ये ऑप्शन मैंने देखा नहीं था। तो मैंने जिनसे सीखा था उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उस वक्त तवज्जो नहीं गई थी, लेकिन मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने नॉर्मल पेज लेकर और एक पेज नीचे आकर उसके ऊपर मैंने अपना दूसरा टाइटल पिक्चर लगा दी थी। तो उस हिसाब से अब मुझे फिर बाद में मुझे ये पता चला, मैंने जब देखा ना, तो मैंने खुद इसके अंदर जब देखा तो फिर मुझे अंदाजा हुआ, मैंने कहा अच्छा इसका ये फायदा होता है, और मुझसे ये गलती पहले हो चुकी थी। तो इसमें हम कवर पेज यानी टाइटल पेज के लिए किसी किताब का जो हो या डॉक्यूमेंट का जो बाहर का पेज होता है, और उमूमन हर डॉक्यूमेंट के बाहर एक पेज होता है। हम वकला के वकील जो होते हैं, लॉयर, उनके अगर हम देख लें, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स रखी हुई होती है, मतलब यानी फाइल कॉपियां होती हैं, हर किसी का बाहर एक ना एक होता है, क्योंकि मजमून एक उन्वान। और ऐसे पेपर अमूमन जो दो तीन पेपर किसी चीज के लिए होते हैं उनमें तो होते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे कई सारे पेपर जिनके ऊपर टाइटल ना लगा हुआ हो, तो वो पेपर फिर इतने काबिल तवज्जो नहीं होते। ठीक है, तो इस कवर पेज का ये फायदा होता है कि हम इस पेज को, यानी कवर पे अगर हमने पहले डॉक्यूमेंट खोल ली, लिख भी ली, फिर भी हम आकर उस शिफ्ट करके हम ये कवर पेज पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बाद में ही कवर पेज लेकर दिखाया था कि देखिए हमने कवर पेज लिया है बाद में। तो इस कवर पेज पर हम क्लिक करके यहाँ से जितने भी पेज हमें नजर आ रहे हैं, हम ये इसमें से कोई सा भी पेज ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है इन पेज को, अगर हमें तो अगर तो हमें बैकग्राउंड यही अच्छा लग रहा है, डिजाइनिंग हमें यही अच्छी लग रही है, तो हम वो उसी डिजाइनिंग पे कर सकते हैं। वगरना मैंने आपको ये वाला लेकर, जो ग्राइड लिखा हुआ ये वाला लेकर, मैंने आपको इसके अंदर तब्दीली करके दिखा दी कि सब कुछ खत्म करके मैंने लिखने की जो ऑप्शन दे रहे थे वो भी खत्म कर दिए, मैंने बैकग्राउंड खत्म कर दिए, सब कुछ खत्म करके मैंने उस पेज को सादा कर लिया। और सादा करके मैं अपने मकसद और अपने हिसाब से मैंने उस पेज के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, कवर पेज को बनाना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ से कवर पेज यहाँ से लेंगे, क्योंकि
बगैर हेडर फुटर का पेज हम डॉक्यूमेंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमें हेडर फुटर नहीं लगाना, फिर तो हम नॉर्मल पेज के साथ भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हेडर और फुटर लगाना है तो जाहिर सी बात है उस हेडर फुटर लगाने की सूरत में हमें कवर पेज पर वो हटाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से कवर पेज लेंगे। और उसके बाद आते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या मतलब होता है कि हमें कोई खाली और सादा पेज चाहिए। हम ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो मुझे एक खाली सादा पेज चाहिए था, लिहाजा वो जो मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ था वो सब भाग गया। यानी मुझे एक पेज नीचे पूरा मुझे एक पेज खाली मिल गया। ये देखें मेरा कर्सर जहां पे रखा हुआ था, ये मुझे ब्लैंक पेज वहां से मिला है जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ था। यानी इस इबारत के बाद, इस लाइन की लिखाई के बाद जो मेरा कर्सर था, उसके बाद से मुझे इन्होंने ब्लैंक पेज दे दिया। उसके ऊपर का जो है उसी पेज पर छोड़ दिया, और उसके नीचे वाली लाइन अगला पेज, यानी मुझे ब्लैंक पेज देने के बाद उससे अगले पेज पर भगा दी कि ये जो मैंने लिखी हुई थी इबारत, अगर उल्टी सीधी है, ये इबारत लिखी हुई थी, इसको यानी तीसरे पेज पर इन्होंने कर दिया। तो ब्लैंक पेज अगर हमें कभी बीच में, वैसे तो हमें बीच में अगर पेज चाहिए होता है तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहीं से बना के लिख सकते हैं, लेकिन कभी बसा औकात ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम शिफ्ट के जरिए से नीचे आए और सेटिंग करें। उसके बजाय हम ये चाहते हैं कि हम यहीं से कोई एक पेज लेकर उस पर लिख लें जो कुछ लिखना चाहे, तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं। वगरना ये ब्लैंक पेज मिसाल के तौर पे खत्म करते हैं हम। ये अंडू करके मैंने ब्लैंक पेज खत्म किया। अब देखें यहाँ पर मैं इस पर रखता हूँ उसको, और यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक खाली पेज मिल जाए। सिलेक्ट किया, अच्छा, खाली पेज मिल जाए। अब मैं यहाँ शिफ्ट के जरिए से नीचे आ रहा हूँ, नीचे आया और मैं नीचे आकर मैंने जो है यहाँ पर इसको नीचे कर दिया, एक मुझे खाली पूरा पेज मिल गया। अब इसमें इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, अब देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अभी तो आप इसको देख रहे हैं कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये लाइन के ऊपर, पेज के बिल्कुल ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे आता हूँ। तो देखें इसका क्या, इसकी सूरत में क्या तब्दीली होगी कि मैं जैसे ही नीचे आता जाऊंगा तो ये भी, चूंकि मैंने इसको स्पेस देकर नीचे आया था मैं, तो ये स्पेस बढ़ता चला जाएगा, ये स्पेस मेरा बढ़ता चला जाएगा अगर मैं ब्लैंक पेज के बजाय मैं जो है स्पेस देकर नीचे आऊंगा। सही है ना? लेकिन अगर मैं ब्लैंक पेज ही के जरिए से नीचे आता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने एक खाली पेज ब्लैंक पेज ले लिया, अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये हमारी इबारत जो है लाइन के ऊपर है और देखें इसके अंदर तब्दीली नहीं हुई। तो ब्लैंक पेज लेने का फायदा ये होता है कि अगर हमें सिर्फ एक ही पेज की जरूरत है और एक ही पेज काम पर हमें एक ही पेज का हमें काम करना है, तो उस काम करने के लिए हमें यहाँ से हम ब्लैंक पेज लेंगे और ब्लैंक पेज लेकर हम जो है अपने उस पेज पर काम कर लेंगे। हमारी दूसरी लिखाई ना ऊपर नीचे होगी और ना वो उसकी सेटिंग भी खराब नहीं होगी। सही है, ब्लैंक पेज। अच्छा, ब्रेक पेज, ब्रेक पेज का क्या मतलब है? ब्रेक पेज का फायदा और मतलब ये है कि अगर हम हम जितने सारे पेज लिए हैं, किसी भी पेज को हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ इस पेज पर लिखें वो इस पेज से बाहर ना जाए, वो इस पेज से निकले नहीं, यानी इसी पेज के अंदर रहे। फिर अगर हम इससे ऊपर जाकर, इस पेज से ऊपर जाकर हम कोई तब्दीली करना चाहें तो इस पेज का जो डेटा है वो ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए हम उस पेज को ब्रेक कर सकते हैं। हम उस पेज को ब्रेक कर सकते हैं, और उस ब्रेक करने की सूरत में फिर फायदा ये होगा कि इसका हम ऊपर नीचे जाकर अगर हम कोई तब्दीली करते हैं तो मिसाल के तौर पे मैंने इस पेज को ब्रेक कर दिया, तो अब अगर हम ऊपर नीचे जाकर कोई तब्दीली करते हैं तो वो तब्दीली देखें इसके नीचे वाली इबारत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये इबारत ऊपर नीचे नहीं हो रही। ये सिर्फ जितनी इबारत मुझे इस पेज पर लिखनी है उसकी वजह से दूसरी नीचे वाली इबारत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पेज को ब्रेक करने का ये फायदा होता है। या मिसाल के तौर पे मैं इससे ऊपर जाता हूँ,
यानी उस पेज को मैं जब ब्रेक कर दूंगा तो फिर अब उस पेज के ऊपर मजीद कोई चीज़ लिखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर मुझे लिखना भी पड़ेगा तो उस पेज के बाद वो लिखाई आएगी। समझ में आ रही है ना? देखिए जैसे मैंने इस पेज को ब्रेक कर दिया था, अब एक मिनट, इसको मैं पहले अनब्रेक करूं और फिर जो है देखें, ये मिसाल के तौर पे मैंने इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज को मैं ब्रेक कर दूं इतना लिखकर, और इसको मैं काट रहा हूँ वैसे ही, इसको ब्रेक कर दूं और फिर नीचे वाले लाइन से शुरू करूं। अच्छा, ये पेज ब्रेक, देखें मैंने जैसे ही पेज को ब्रेक किया है फौरन ही लिखने का जो ऑप्शन मुझे वो इशारा दे रहा है, वो अगले पेज पर दे रहा है, पेज नंबर 2 पर इशारा दे रहा है। वो कह रहा है कि इस पेज को आपने ब्रेक कर दिया, अब आप इस पर कुछ नहीं लिख सकते। देखें, मैं मिसाल के तौर पर मैं इस पेज पर दोबारा आया, मैं ब्रेक कर चुका हूँ इस पेज को, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा आया हूँ, वो लिखने का तो मुझे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं लिखूंगा तो देखिएगा वो जरा कहाँ लिखा जाएगा, वो अगले पेज पर लिखा जा रहा है। मैं इस पेज पर भी अगर आके लिखूंगा तो वो अगले पेज पर ही लिखा जाएगा, इस पेज पर वो नहीं लिखा जाएगा। इल्ला ये कि मुझे अगर इस पेज पर दोबारा लिखना है तो उसे मुझे अनब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अनब्रेक करना पड़ेगा। और अनब्रेक का क्या मतलब है कि मैंने ब्रेक कर दिया, जैसे मैं ये जो तीर का घुमा हुआ निशान है और ये उल्टी तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमने काम कर लिया उसको रिमूव करने के लिए हम ये करें, तो लिहाजा हम अपनी उस गलती को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर इसको कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा, और ये जो बाएं तरफ है इसका मतलब ये कि अगर कोई हमसे गलती हो गई है, हमने किसी को काट दिया, तो उसको जो है हम दोबारा वापस लाने के लिए, मिसाल के तौर पे देखें, मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये देखें, ये मैं उधर अंडू कर रहा था, ये लिखी हुई चीज, इसको अंडू करना कहते हैं, कि लिखी हुई चीज जो मिट रही थी, जो दोबारा लिखी जा रही थी, अब ये आगे करने का मतलब ये कि ये लिखी जा रही है। देखें, अब ये इसकी तब्दीली, ये जो मैंने खत्म किया था ये उसको सारे को लेके आ गया वापस। तो अंडू हम इसके जरिए से भी कर सकते हैं, और हम जो है कंट्रोल जेड दबाकर भी हम उसको अंडू कर सकते हैं। यानी कंट्रोल जेड दबा दिया हमने तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जो कुछ किया था उसको हम दोबारा खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये अंडू मैंने कंट्रोल जेड कई मरतबा किया, तो ये जो यहाँ पर सिलेक्ट की सूरत में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम इस पेज पर काम कर सकते हैं। यानी वो जो मैंने पेज को ब्रेक किया था वो ब्रेक होना खत्म हो गया। इसके बाद मरहला आता है टैबलेट का। यह टैबलेट, इसकी आप फिलहाल ऐसे ही ज़ियारत कर लें, और इस पर देखें मैं रखूँगा तो आप देखें ये टैबलेट किस तरह हम इसके ऊपर नीचे खाने बनते चले जा रहे हैं। इस टैबलेट की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है, ये टैबलेट बहुत काम आता है। लिहाजा ये खाने हम, ये यहाँ से हम टैबलेट लगाते हैं और इसके ऊपर फिर हम काम करते हैं। इसको इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और बाकी इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, जो इसके अंदर है ना, ये टेबलेट, इसके अंदर जो ऑप्शन दिखा रहे हैं वो बताएंगे। अच्छा, हम इसके ऊपर टैबलेट, वर्ड के अंदर हमें टैबलेट लगाने पड़ते हैं, जबकि हम देखें तो एक्सेल के अंदर जो है जब हम जाएंगे ना तो वहां पर हमें टैबलेट लगाए मिलेंगे। वर्ड के अंदर अगर हमें ऐसा काम करना है तो उसके लिए हमें टैबलेट लगाने पड़ते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। जी उस्ताद जी, क्लास एंड हो गई? जी बस क्लास होने 4 मिनट हैं। 4 मिनट तक अगर आप लोग करना चाहें, अगर किसी को जाना है तो वो भले जा सकते हैं, और जी कोई सवाल करना चाहे तो। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। बरकातहू। कहीं ज़रूरी काम से मैं जी मुझे कोई ज़रूरी काम से जाना था तो इसलिए जी जी जी, इजाज़त है, बस। ओके, जो अल्लाह जाना चाहें वो जा अस्सलाम सकते हैं। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो हमने ये जो हम वहाँ से गूगल से, किसी को पूछना है कोई सवाल? चलें, गूगल से जो हम लोग ये सॉफ्टवेयर उठाते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ताकि कभी अगर कोई बातचीत हो आपसे या किसी यानी बाज़ औक़ात मसले मसाइल का मामला हो तो आपको पता चले। ये गूगल से जो हम सॉफ्टवेयर उठाते हैं, ये एक तो इसको ये कहा जाता है कि चोरी करना, क्योंकि असल तो सॉफ्टवेयर पैसों से मिलते हैं,
और वो खरीदने पड़ते हैं और उनके फिर सालाना पेमेंट होती है। अगर हम मुस्तकिल खरीद रहे हैं तो उनकी सालाना पेमेंट होती है, या कुछ वक्त के लिए खरीद रहे हैं तो सिर्फ उस वक्त की पेमेंट होती है, तो वो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें मुफ्त में मिल जाते हैं, तो इसको चोरी कहते हैं। तो बाज़ उलमा किराम ने, जैसे उलमा किराम ने कहा, इसके बारे में फरमाया था कि ये चोरी है और चोरी करना जायज़ नहीं है। जाहिर सी बात है, चोरी करना जायज़ नहीं है इस्लाम में। लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये चोरी अगर है तो किस हद तक है, या अगर ये चोरी कहलाएगी या नहीं। तो देखें, हम जब यहाँ पर जाते हैं गेट इनटू पीसी पर जब हम जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर आकर इन्होंने सॉफ्टवेयर दिए हुए। अच्छा, ये गेट इनटू पीसी ये एक खातून का है और हिंदुस्तान की कोई खातून है, ये उनके वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। उन्होंने क्या किया है, ये वेबसाइट वाले, इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री डाउनलोड के लिए ये देते हैं। ये वेबसाइट वाले ये क्या करते हैं कि ये हमें जो है ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं ये लोग, और खरीदने के बाद उसकी जो इंटर की होता है वो डालकर, और फिर उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए फ्री कर देते हैं। अपने अपनी वेबसाइट पर ये लोग डालते हैं और वेबसाइट पर डालकर ये सॉफ्टवेयर फ्री कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर फ्री कर रहे हैं, हमारा हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम फ्री कर लेते हैं, फ्री में हासिल कर लेते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है यानी यानी हम अगर खरीद नहीं पाते तो हम इससे खरीदने के खौफ से बच जाते, फ्री में हमें ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अच्छा, इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? यानी सवाल ये होता है कि आया हम इनकी वेबसाइट से आकर ये सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल डाउनलोड कर रहे हैं तो ये चोरी है या नहीं? तो देखें, ये चोरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड है। उन्होंने ये हमारे लिए फ्री किया हुआ है। हमारे लिए उन्होंने उन्होंने उनको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद हमारे लिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर फ्री कर दिए हैं, तो अब हम इस सॉफ्टवेयर को फ्री में ले सकते हैं। हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं, 1.5 लाख तक के सॉफ्टवेयर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के तो होते भी बड़े बहुत महंगे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी होते हैं। तो उनको, अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि उनको क्या फायदा होता है और उन्होंने हमारे लिए फ्री क्यों किए हुए? क्या हमें गुनाह में मुब्तला करने के लिए किए हुए या नहीं? बल्कि गुनाह में मुब्तला करने के लिए नहीं किए हुए, उनको फायदा ये हो रहा होता है। अभी तो फिलहाल मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको कल मौका मिला तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। उनको फायदा ये होता है कि जितने लोग उनकी वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे आकर आने की वजह से उन विजिट करते हैं, तो उनको उसकी वजह से गूगल पैसे देता है। ये मैं आपको कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा, अगर हो सका तो मैं कल आपको दिखाऊंगा कि इनको, ये जो गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, इनको गूगल की तरफ से ये, अच्छा, ये पैसे इनको गूगल की तरफ से मिल रहे हैं। तो गूगल की तरफ से इनको जो है माहाना, इनको यानी माहाना नहीं, सॉरी, रोजाना रोजाना की बुनियाद पर इनको गूगल की तरफ से तकरीबन 1.5 लाख के करीब इनको पैसे मिलते हैं। कल इंशाल्लाह जो है हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगा। 1.5 लाख के करीब इनको रोजाना मिलते हैं। फिर कोई देखता है कि कोई कंपनी मिसाल के तौर पे देखती है कि भाई इनके इस वेबसाइट पर विजिटर ज्यादा हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो इनसे रब्ता करती है, पर्सनल पर्सनल रब्ता करके कहती है कि भाई हमें जो है आप हमारा इश्तिहार लगाएं। और इस इश्तिहार, वो कहते हैं ठीक है, हम अपनी वेबसाइट पे आपका इश्तिहार लगाएंगे, लिहाजा आप हमें इतने पैसे दें। अब वो उनसे पैसे तय कर लेते हैं। ये गूगल से उनको तकरीबन, इनको इस गेट इनटू पीसी वाली जो खातून है हिंदुस्तान की, इनका बता रहा हूँ कि गेट इनटू पीसी इनको गूगल की तरफ से तो रोजाना की बुनियाद पर इनको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन और फिर प्राइवेट कंपनियों के जो ये इश्तिहार लगाते हैं, उनसे जो पैसे ये लोग सेट करते हैं, उस पैसे की वजह से इनको जो है वो, और इनको पैसे वो अलग होते हैं इससे। तो इससे इनको अब फायदा होता है। दरअसल इन्होंने जो हमारे लिए, यूं समझ लें कि हमारे लिए जो इन्होंने ये फ्री किया है, तो वो हमारा फायदा कम, इनका अपना फायदा ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से हमारी वजह से उनको फायदा हासिल हो रहा है, और फिर जब हम उनको फायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में उन्होंने हमें एक ये सॉफ्टवेयर अगर फ्री में किया है, तो इस एतबार से जो उलमा कराम फिर इसको समझते हैं, तो उन्होंने इस चीज को देखते हुए उन्होंने फिर फतवा दिया। जैसा कि बहुत से बड़े बड़े, जैसे दारुल कराची में आपको बताऊं दुनिया का मशहूर तरीन मदरसा है, ये दारुल कराची है। और इसी तरह और भी उलमा कराम है जो इसको समझते हैं, वो लोग इसकी इजाजत है, वो कहते हैं कि नहीं, ये चोरी नहीं है, ये जायज इस तरह करना, क्योंकि हम इस चीज को लेने की वजह से हम उनको पैसे दे रहे हैं, खुद नहीं दे रहे लेकिन किसी और से दिलवा रहे हैं। ठीक है ना?
जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी पेमेंट ये भी तो ज़रूरी नहीं होता ना कि उसकी पेमेंट हम खुद ही करें। हमने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ खरीदी और कह दिया कि भाई मेरा भाई आएगा वो पेमेंट कर देगा, तो ऐसा ये भी यहाँ पर भी यही सिलसिला है। उनको हमारी तरफ से और हमारी वजह से इनको पैसे मिलते हैं, तो इसलिए ये वो चोरी नहीं कहलाएगी जो चोरी गुनाह के ज़ुमरे में आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हैं और बहुत सारी हैं इंशाल्लाह, जो है नीनाट जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी हमें फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। कल से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है, तरावी भी शुरू होगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक के कीमती लम्हात को अपने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक और अपनी इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।